नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस बेहद ख़ास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु ठाकुर और हम आपसे बात करने आते हैं हर महीनों के राशिफल के बारे में, आपके हर महीने का हाल के बारे में, कौन सा ग्रह कहां पर किस स्थिति को लेगा और आप पर कैसा प्रभाव देगा, इसकी चर्चा मैं करता हूं। कौन सी समस्याओं से आप किस वक्त कौन से उपाय करने से आप बच सकते हैं और आप अपने महीने को पूरी तरीके से पैम्पर और संभाल सकते हैं। हम बात करेंगे आज वृश्चिक राशि वालों के राशिफल की। जी हाँ, हमने मेष से तुला राशि तक की राशिफल की चर्चा कर चुका हूँ। आज मैं वृश्चिक राशि वालों के ग्रहों के हालातों के बारे में बात करूँगा और उनकी स्थितियों के बारे में बात करूँगा। जिस वक्त ये मैं शूट कर रहा हूँ रात के करीब 9 बज रहे हैं, इसलिए बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं तो आँख पर बहुत ज़्यादा दबाव जाता है। कोशिश करेंगे कि क्योंकि दिन में समय नहीं मिल पाता है इसलिए वीडियो शूट नहीं हो पाता है। इस वक्त मैं रेडी होकर बैठा हूं और बड़े तसल्ली से आप सभी को बताऊंगा आपकी वृश्चिक राशि के राशिफल के बारे में, पूरा तार्किक, लॉजिकल, और कौन सा ग्रह कहां पर कौन सी स्थिति को लेगा इस महीने, अप्रैल के महीने में, उसकी सारी विस्तार से चर्चा हम करेंगे। हम आपके वृश्चिक राशि का राशिफल बताएं उससे पहले आपके वृश्चिक राशि पर कौन सा ग्रह कहां पर किस स्थिति पर गोचरी व्यवस्था में रहेगा वो समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले अगर वृश्चिक राशि की मैं बात करता हूं तो आपके द्वितीय भाव यानी आपके दूसरे भाव में केतु, शनि और बृहस्पति ये धनु राशि के स्थित रहेंगे। चतुर्थ भाव में आपके शुक्र, बुध स्थित रहेंगे। पंचम भाव में आपके सूर्य मीन राशि के रहेंगे और सप्तम भाव में मंगल और अष्टम भाव में राहु मिथुन राशि के रहेंगे। वहीं पर शुक्र, बुध चौथे भाव में जो गोचरी व्यवस्था में रहेंगे, क्रमशः 17 अप्रैल और 12 अप्रैल को दोनों लोग अपनी स्थितियों को बेहतर करेंगे, यानी शुक्र उच्च राशि में जाएंगे, वहीं पर बुध नीच राशि में जाकर भी उनका नीच भंग होगा। अब समझिएगा आपके हालातों की बात। अगर मैं वृश्चिक शब्द बोलता हूँ, अगर स्कॉर्पियो साइन मेरे मुंह से निकलता है तो मेरे जहन में एक ग्रह का नाम आता है, वो ग्रह है मंगल, मार्स। मंगल की स्थितियां इस महीने कैसी रहेगी समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपका मुख्य ग्रह व लग्नेश, आपका मार्स, आपका मंगल आपके लग्न को और आपके कर्म भाव को इस पूरे महीने प्रभावित करेगा। सप्तम भाव में बैठकर, यस, 7th हाउस में मंगल बैठेंगे और आपके लग्न को सप्तम दृष्टि से व दसम भाव को चौथे दृष्टि से देखेंगे। तो इसमें तो कतई कहीं कोई दो राय नहीं है कि समय आपका अनुकूल है। बहुत अच्छा आपका समय अनुकूल है, बहुत अच्छा है, बढ़ने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। इस बात को एक जो कहते हैं ना इंजॉयमेंट, आनंद। अब देखिए ये सारी बातें जो मैं आपको राशिफल की गोचरी व्यवस्था के आधार पर बता रहा हूँ वो बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप मेरी बात को समझिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु की महादशा, केतु की महादशा या खराब ग्रहों की महादशा चल रही है, अगर वो दुख देना ही चाहते होंगे तो गोचर उसको, उस दुख को थोड़ा सा एक मरहम का काम करेगा, एक मलहम जैसा काम करेगा, उसके अलावा ज़्यादा कोई काम नहीं करेगा। हाँ, लेकिन यदि आपकी दशा में भी बहुत अच्छी स्थितियां हैं और गोचर भी जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं वो भी बेहतर हो जाता है, तो यकीन मानिए ये महीना आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। 17 अप्रैल तक का समय जो रहेगा आपके वृश्चिक राशि का बेहद एंजॉय करने वाला रहेगा, आनंद का रहेगा। वहीं 17 अप्रैल के बाद विद्यार्थी वर्ग के बच्चों को या व्यक्तियों को जो स्टडी एजुकेशन में है या स्टडी पीरियड में है या रिसर्चर हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं या कोई भी ऐसा जो कंपटीशन दे रहे हैं, निश्चित तौर से 17 अप्रैल ऑफ 2019 बेहतर समय देखने को मिलेगा। इस बात को ये ध्यान है। अब ये कारण क्यों मैं बोल रहा हूँ बेहतर,
पंचम भाव से आपके जो खास तौर से जो सूर्य हैं वो मूव कर जाएंगे मेष राशि में। हालांकि सूर्य भी आपके दशम के मालिक बताइए पंचम में बैठे हुए, जो वर्किंग पेशा वालों लोग, जो बिजनेस करने वाले लोग या फिर नौकरी में काम करते हैं, तो उनकी बॉस से बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, जॉब की स्थितियां काफ़ी बेहतर होंगी। लेकिन वहीं पर जब सूर्य छठे भाव में गोचर कर जाएंगे आफ्टर 15 अप्रैल ऑफ 2019, देन शुक्र बुध पंचम भाव में वहां पर आ जाएंगे, जहां पर नीच भंग राजयोग बनाएंगे। तो यहां पर क्या स्थितियां होंगी, क्योंकि अष्टम भाव का मालिक यहां पर रिसर्च का मालिक बुध बनता है और पंचम भाव यानी विद्या भाव में बैठेगा। तो ऐसे लोग जो स्टडी में हैं या फिर रिसर्चर हैं या फिर कोई रिसर्च करते हैं, उनके लिए बेहतर समय होगा, या ये समय पर एक बेहतर काम करना है और एक बेहतर स्थिति को प्राप्त करना है, या अच्छे नोट्स बनाना है, अच्छी पढ़ाइयाँ करनी है। ये कारण रहेगा कि इस समय पढ़ाई की गई चीज़ें फर्दर आगे स्टडी के लिए बेहद फेवरेबल होगी, इसका बहुत ध्यान करके चलना है। वहीं पर मैं अप्रैल के अंतिम सप्ताह की अगर बात करता हूँ वृश्चिक राशि वालों के, अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक जाता हूँ तो कुछ रोग या नौकरी में उठापटक की स्थिति देखने को मिलेगी, बिकॉज ऑफ 10th लॉर्ड सन सूर्य 6 हाउस में ट्रांजिट करेंगे। दशम भाव का मालिक, आप खुद अपना कॉमन सेंस लगाइए कि आपका जो दशम भाव है कर्म का मालिक है, वहां का मालिक 6 हाउस में गोचर करेगा। निश्चित तौर पर एक उठापटक या प्रॉब्लम की स्थितियां आपको फेस करने की देखी जाएगी। वहीं पर 15 अप्रैल तक, जब तक कि सूर्य अपने इनिशियल डिग्री पर पंचम भाव में गोचरी व्यवस्था में रहेंगे, इस एक बेहतर स्थिति को देखने को मिलेगी। उधर अगर हम द्वितीय भाव यानी आपके गला, मुख और आंख की ओर बढ़ते हैं, द्वितीय भाव की ओर बढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ केतु अपनी शुरुआती डिग्री पर रहकर धन के लेन देने में सावधानी बरतने का संकेत देंगे कि भैया जो दिख रहा है उसको पहले समझ लो अच्छे से, फिर ही मानो। समझ रहे हो आप? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो दिख रहा है एक्चुअली वो कुछ और ही दिख रहा है और है कुछ और। मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना? केतु के पास आंख नहीं है, और केतु जब अपनी प्रथम 5 डिग्री या 10 डिग्रियों के समीप रहता है तो निश्चित तौर पर बुरे प्रभावों को देता है, क्योंकि राहु केतु का एक काम ही है कि पहले घसीटना और फिर चमकाना। तो निश्चित तौर पर केतु द्वितीय भाव में बैठकर धन के मामले में समस्याएं पैदा करेंगे। वहीं पर द्वितीय भाव में जो बृहस्पति धनु राशि के बैठे हुए हैं, धन की बेहतर स्थिति को भी बताएंगे। रुका पैसा आपका मिल सकता है या धन की स्थितियां काफ़ी अच्छी रहेगी। एक डेट में आपको बोलता हूं, 14 से 17 तारीख यानी 14th ऑफ अप्रैल 2019 टू 17 ऑफ अप्रैल 2019 यानी 14 से 17 अप्रैल 2019 का यह आपके बहुत मुख्य कामों को करने वाला रहेगा। बहुत ज़रूरी काम इसमें आपको करना है, बहुत इम्पॉर्टेंट काम आपको करना है। यह समय काफ़ी बेहतर प्रतीत होगा और आप इसमें सफल भी हो जाएंगे। जो भी काम करेंगे उसमें सफलता की ओर देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर जो स्थितियां आपके इस महीने चल रही है, राहु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, बढ़िया है। ग्रहों की प्लेसमेंट अच्छी है, हाफ मिड तक भी अच्छी है, मिड के बाद भी अच्छी है, लेकिन कुछ मिड तक समस्याएं हैं और मिड के बाद अच्छा है। तो मैंने आपको समझा दिया कि जैसे वर्किंग की है तो वो जब सूर्य छठे में चला जाएगा तो प्रॉब्लम देगा, वहीं पर शुक्र बुध पंचम में आ जाएगा तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा होगा, इंजॉय कर कर पढ़ाई करेंगे। या ऐसे स्कूली बच्चे या खास तौर से ऐसे बच्चे घूमने जा सकते हैं, खास तौर से जो, तो अच्छी स्थितियां देखने को मिले। लेकिन अपने गले का, कफ का और आँखों का इसका बहुत ध्यान करके चलिएगा, क्योंकि केतु अपनी उत्पाद बिना मचाए बैठेंगे नहीं, क्योंकि द्वितीय भाव में मैंने बताया प्रथम 10 डिग्रियों तक उनका प्रभाव अच्छा नहीं होता है। धनु खास तौर से उपायों की बात कर लेता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। उपाय की अगर मैं बात करता हूँ
तो क्या ऐसे उपाय करे जाए कि इस अप्रैल महीने को हम बहुत बेहतर से बेहतरी की तरफ लेकर जा सकें। पहला उपाय क्या करना है कि आपको अंधों को खाना खिलाना है, इतना ध्यान रखिएगा, अंधों को खाना खिलाना है आपको। और रोजाना राम बाण बता रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र जिसे कहते हैं ना, कि आप यकीन मानिए इसको बस कर लीजिए। आप 24 घंटे होते हैं बेमतलब आप बहुत सारे काम खराब कर देते होंगे, बहुत टाइम वेस्ट कर देते होंगे फालतू काम में। अंधों को खाना खिला दीजिएगा। एक मंत्र बता देता हूँ, समय निकाल कर ये मंत्र 108 बार रोजाना कर कर अपने काम की ओर बढ़िएगा। यकीन मानिए जिस काम में हाथ लगाएंगे उसमें सफलता होगा। वो मंत्र क्या है? ओम हन हनुमते नमः, ओम हन हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार करके चलिए। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट ऑल ऑफ यू। आप खूब खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉयमेंट करें। मेरे राशिफल को ऐसे ही सराहते रहिएगा। यहाँ तक आने के लिए बहुत शुक्रिया। यदि आपके जीवन में और भी कोई समस्याएं चल रही हैं और आप चाहते हैं कि उसका समाधान हमें मिल जाए या कोई रास्ता हमें मिल जाए, तो उसके लिए आप हमें सुबह 10 से हमारे कार्यालय में शाम को 7 बजे तक हमारे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट पर कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर सारी डिटेल चल रही है, आप बात करिए। उम्मीद करूँगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप बात करके मुझसे देखिएगा। उसकी फ़ीस जमा होती है, उसके लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आपका बहुत स्वागत है, लेकिन सुबह 10 से शाम के 7 बजे तक इसका ध्यान रखिएगा। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। नमस्कार।